पहले दांत टूटेंगे फिर पसलियां। सही ठोका ब्रो, यस। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पर आई मूवी डे शिफ्ट को, जो काफी अमेजिंग है। तो जल्द से मूवी की तरफ बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक स्विमिंग पूल के पास काम कर रहा होता है। तभी हमें पता चलता है इसका नाम बर्ड है। वो सभी के जाते ही अपने कपड़े बदलकर और एक शॉटगन लेकर एक घर में जाता है। असल में ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक वेम्पायर हंटर है। वो दरवाजे पर एक सिल्वर वायर लगा देता है ताकि कोई दरवाजे से आए तो उसका काम तमाम हो जाए। उस घर में एक बूढ़ी औरत होती है। वो बर्ड से पूछती है, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? लेकिन बर्ड अपनी शॉटगन निकालकर उस औरत को शूट कर देता है। दरअसल वो बूढ़ी औरत एक वेम्पायर होती है। गोली लगने के बाद भी उस बूढ़ी औरत को कुछ नहीं होता और वो काफी खतरनाक तरीके से बर्ड से फाइट करती है। बर्ड उसे मारने की बहुत कोशिश करता है और काफी फाइट करने के बाद बर्ड उसका गला काट देता है। तभी एक और वेम्पायर भागता हुआ बर्ड की तरफ आता है। वो बर्ड को मारने के लिए आता है। दरवाजे पर लगा सिल्वर वायर उसे दिखाई नहीं देता और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। अब बर्ड उन दोनों के दांत निकाल लेता है। बर्ड वेम्पायर्स को मारकर उनके दांतों को निकालकर ब्लैक मार्केट में बेचा करता है ताकि वो अच्छे पैसे कमा सके। अब हमें अगले सीन में एक लड़की दिखाते हैं। वो भी वेम्पायर होती है। वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है, एक कॉलोनी बनाने के लिए, ताकि सभी वेम्पायर्स वहां रह सके। अब वहां पर वो अपने ही एक साथी को किसी वजह से आरसीसी कंक्रीट में दबाकर मार देती है। अब हमें बर्ड को दिखाया जाता है जो अपने घर आ जाता है। वो एक रेंट पर रूम लेकर रह रहा होता है। वो सीधा शावर लेने बाथरूम में पहुंच जाता है जहाँ वो अपनी बॉडी पर कुछ पीले रंग का केमिकल लगाता है क्योंकि उसने वेम्पायर्स का शिकार किया था और उसमें उनकी स्मेल होती है। अगर किसी वेम्पायर ने स्मेल पहचान ली तो बर्ड तो गया काम से। अब बर्ड अपनी बेटी को स्कूल से लेने पहुंच जाता है जहां उसकी बेटी उसे देखकर बहुत खुश होती है। बर्ड की फैमिली को नहीं पता होता है कि वो एक वेम्पायर हंटर है। जैसे ही वो दोनों घर जाते हैं तब बर्ड की वाइफ गुस्से से पूछती है कि तुम इतनी लेट कैसे हो गए। तब बर्ड बताता है कि वह एक घर के पुल की सफाई कर रहा था। तब बर्ड की वाइफ कहती है, तुम बहुत झूठ बोलते हो और इसी के चलते मैंने तुमसे अलग होने का फैसला किया था और अब मैं ये घर भी सेल कर रही हूँ। वो बताती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी बच्ची की फीस दे पाऊँ। बर्ड कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं 7 दिनों में पैसों का इंतजाम कर लूंगा। इसके बाद बर्ड वहां से निकल जाता है और वो एक शॉप पर जाता है। वहां पर वो वेम्पायर्स के दांत बेचने वाला था, लेकिन बर्ड का फ्रेंड बोलता है, मैं तुम्हें इन दांतों के $800 ही दूंगा। बर्ड को पैसों की जरूरत थी तो वो उन दांतों को वहीं पर बेच देता है ताकि उसके पास कुछ पैसे जमा हो जाए। अब रात को वही वेम्पायर लेडी जो प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी वो उस बूढ़ी औरत के घर पर पहुंचती है जिस औरत को बर्ड ने मार दिया था। ये बूढ़ी औरत उसकी बेटी थी और ये लेडी भी 500 साल पुरानी वेम्पायर थी और वो लेडी बहुत रोती है और उसकी आंखों से खून निकलता है और वो अपने साथियों को ऑर्डर देती है और कहती है, उस आदमी को मेरे पास पकड़ कर लाओ जिसने मेरी बेटी को मारा है। अगले दिन बर्ड अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है और वो अपने दोस्त को कहता है कि वो वापस से यूनियन में काम करना चाहता है तो उसे वापस से काम दिला दे। ये यूनियन एक सीक्रेट सोसाइटी होती है। ये अपने एम्प्लॉय को वेम्पायर मारने के लिए भेजा करती है। उसका दोस्त उसको यूनियन के अंदर ले जाता है और उसके दोस्त का नाम जॉन था और वो अपने ओनर को कहता है कि वो बर्ड को एक और मौका दे क्योंकि वो एक बहुत पुराना हंटर था। वही वो ओनर बर्ड को उसकी गलतियां गिनाने लगता है। वह बताता है कि बर्ड ने वेम्पायर को मारने के लिए कितने सारे रूल्स को तोड़ा था और यही वजह थी कि तुम्हें इस यूनियन से निकाला गया था। अब वो बर्ड के दोस्त जॉन के कहने पर वो उसे वापस से यूनियन में रख लेता है और बर्ड को कहता है, अगर तुमने दोबारा कोई गलती की तो मैं तुम्हें फौरन यूनियन से निकाल दूंगा। उसका ओनर बर्ड को डे शिफ्ट देता है। इसका मतलब उसको अब दिन में वेम्पायर को मारना होगा। फिर उसके बाद बर्ड काउंटर पर जाता है और वह उन वेम्पायर के कुछ बचे हुए दांतों को वहां पर सेल करता है। जो आदमी काउंटर पर बैठा हुआ था वह आदमी बर्ड को पैसे देता है और फिर वापस अपने पास रख लेता है क्योंकि बर्ड पर यूनियन कंपनी का पहले से ही बहुत ज्यादा उधार था। तभी यूनियन का ओनर उसके पास आता है और कहता है, अब यही तुम्हारा पार्टनर है और इसी के साथ तुम्हें अब काम करना होगा। इसके बाद वो दोनों एक बेबी वेम्पायर का पीछा करते हैं और बर्ड अपने पार्टनर को बताता है, इनको इंसानों का खून डाइजेस्ट नहीं होता इसलिए ये बिल्ली और चूहों का खून पीते हैं। जब वेम्पायर अंदर जाता है तो बर्ड अपने पार्टनर से कहता है, जब तक मैं वेम्पायर को नहीं मार दूं तुम इस गाड़ी में ही रहना। उधर बर्ड ने भी वेम्पायर को मार दिया था मगर एक वेम्पायर अचानक से बर्ड के ऊपर हमला कर देता है। तभी वहां पर बर्ड का पार्टनर भी आ जाता है। बर्ड अपने पार्टनर से गन मांगता है लेकिन बर्ड का पार्टनर ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो जैसे तैसे बर्ड को गन देता है। तभी बर्ड वेम्पायर को मार देता है। बर्ड ने अब वहां पर सभी वेम्पायर्स को मार दिया था और उनके दांतों को इकट्ठा कर लिया था मगर बर्ड का जो पार्टनर था वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और वो अपने पार्टनर से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये तो शुरुआत है, हर किसी के साथ ऐसा होता है। फिर हम उसी लेडी वेम्पायर को देखते हैं। वो उस शॉप पर चली गई थी जहाँ पर बर्ड ने उसकी बेटी के दांतों को बेचा था और वो शॉप के ओनर से पूछती है कि ये दांत किसने बेचे और वो बर्ड का नाम बता देता है और उसके बाद उस वेम्पायर
वेम्पायर लेडी ने उसको मार दिया था। और उसके बाद बर्ड अपने घर जाता है। वहाँ पर उसको एक लड़की मिलती है जो बताती है कि मैं तुम्हारी नई नेबर हूँ। वो एक नर्स थी और बर्ड उसका सामान रखवाने में मदद करता है। उस लड़की की बर्ड से अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर अगले दिन बर्ड अपने पार्टनर को उसी शॉप में लेकर जाता है जहाँ पर वो वेम्पायर के दांतों को बेचा करता था। बर्ड वहाँ देखता है कि उसके दोस्त को वेम्पायर ने मार दिया था। तब उसे पता चलता है कि वेम्पायर्स को उसका नाम भी पता चल गया है। तभी उसका पार्टनर बोलता है हमें यूनियन को इस बात के लिए बताना होगा। तभी बर्ड बोलता है ऐसा कुछ मत करना, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं कभी भी अपनी बच्ची के लिए पैसे इकट्ठे नहीं कर पाऊंगा और यूनियन वाले मुझे निकाल देंगे। बर्ड बताता है कि ये सब वो अपनी बेटी की फीस देने के लिए कर रहा है। जब वो अपनी बेटी की फीस जमा करा देगा अपने पार्टनर से कहता है कि तुम ये सब यूनियन को बता सकते हो। ये सब बातें सुनकर उसके पार्टनर का दिल पिघल जाता है। ये सब बातें सुनकर वो बोलता है कि ठीक है मैं यूनियन को कुछ भी नहीं बताऊंगा। अगले दिन बर्ड को खबर मिलती है कि एक वैली के अंदर बहुत सारे वेम्पायर हैं। ये सुनकर बर्ड अपने पार्टनर के साथ वहां पहुंच जाता है और फिर वहां जाकर देखता है कि वहां और भी हंटर थे जो कि वेम्पायर को मारने के लिए आए हुए थे। बर्ड उन हंटर्स को कहता है कि वेम्पायर्स का शिकार हमारा है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वो दोनों हंटर्स बर्ड को एक ऑफर करते हैं कि वो साथ में होकर वेम्पायर को मारेंगे और उनके दांतों को बेचकर जितने भी पैसे मिलेंगे हम आधे आधे बांट लेंगे। बर्ड उन दोनों हंटर्स की बात मान लेता है और फिर वो हंटर्स और बर्ड अंदर जाकर वेम्पायर से लड़ने लगते हैं। वहाँ 100 से भी ज्यादा वेम्पायर होते हैं जिन्हें वो मार देते हैं और उन सब वेम्पायर्स के दांतों को निकाल लेते हैं। तभी वहाँ बर्ड के पार्टनर को एक वेम्पायर पकड़ लेती है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी बर्ड उससे कहता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वो वेम्पायर से लड़ता है और उस वेम्पायर को मार देता है। ये सुनकर उसका पार्टनर खुश हो जाता है और बर्ड से कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक हंटर बनना चाहता हूँ। और उसके बाद बर्ड अपनी बेटी को लेकर उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाता है। तभी उस वेम्पायर लेडी का कॉल आता है और वो बोलती है कि तुमने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया और उसको तुमने मार दिया और बहुत जल्दी मैं भी तुम्हारी बेटी और वाइफ को छीन लूंगी। तभी बर्ड डर जाता है और वो अपनी बेटी को पार्टी से ले जाता है और वो उसको कहता है कि तुम यहाँ कार में बैठकर गेम खेलो और वो भागने लगता है क्योंकि उस वेम्पायर लेडी के आदमी बर्ड का पीछा कर रहे होते हैं उनको मारने के लिए। तभी वहाँ पर बर्ड एक एक को चकमा देकर मार गिराता है। फिर वो वहाँ से एक टनल में चला जाता है। वहाँ पर एक छोटा सा रास्ता था। बर्ड उस टनल से निकलकर बच गया था। इसी तरह से बर्ड और उसकी बेटी की जान बच जाती है। अब वो जब अपनी बेटी को अपनी वाइफ के घर लेकर आता है तो वहाँ पर वो वेम्पायर लेडी पहले ही मौजूद थी। उसने बर्ड की वाइफ को पकड़ा हुआ था। फिर बर्ड की वाइफ बर्ड से पूछती है आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। तभी बर्ड अपनी वाइफ को अपनी सच्चाई बताता है और वो बोलता है कि वो एक वेम्पायर हंटर है। वो वेम्पायर्स को मारा करता है और वो वेम्पायर्स को मारता है और उनके दांतों को निकाल लेता है। ये भी बताता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सब वेम्पायर्स हैं और ये सब मुझसे बदला लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। तभी वेम्पायर्स लेडी बोलती है कि मेरी बेटी को तुमने मारा है और अब मैं तुम्हारी बेटी को वेम्पायर बना दूंगी जो बाद में तुम्हारी वाइफ का खून पिएगी। तभी तुम्हें एहसास होगा कि किसी अपने को खोने से कितना ज्यादा दुख होता है। बर्ड वहाँ पर अपने पार्टनर को देखता है जिसको उन्होंने काट दिया था। वो बर्ड पर हमला कर देते हैं और बर्ड वहाँ बेहोश हो जाता है और उसके बाद बर्ड की वाइफ और उसकी बेटी को लेकर चली जाती है। बर्ड को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसका पार्टनर उसके सामने होता है और वो कहता है कि अब वो एक वेम्पायर बन चुका है और उसको खून चाहिए। अब बर्ड उस लड़की के पास जाता है जो उसके नेबर में रहने आई थी और वो वहाँ पहुंचकर उससे कहता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तब वो लड़की बर्ड से कहती है कि उस लेडी ने उसको जबरदस्ती वेम्पायर बना दिया और गुलाम बना के रखा है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो बर्ड के पार्टनर को पीने के लिए खून भी देती है और फिर वो तीनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो वेम्पायर लेडी उनके साथियों के साथ वहाँ पर होती है। वो तीनों वहाँ पहुंचकर एक एक वेम्पायर को मारने लगते हैं। वहाँ पर इतने सारे वेम्पायर होते हैं कि ये तीनों उनका सामना ही नहीं कर पा रहे थे। तभी वहाँ पर बर्ड का फ्रेंड आ जाता है जिसका नाम जॉन था और वो एक मशीन गन लेकर आता है जिससे उसने सभी वेम्पायर को मार दिया था। फिर वो लड़की बर्ड को टनल का रास्ता बताती है जहाँ पर वो वेम्पायर छुप कर रहा करते थे और वो कहती है कि तुम्हारा पार्टनर दूसरी तरफ से मेरे साथ जाएगा और तुम टनल से जाओगे अपनी वाइफ और बेटी को बचाने के लिए। अब बर्ड टनल में नीचे की ओर जाता है जहाँ वो सभी वेम्पायर्स को मार देता है। तभी लेडी वेम्पायर का साथी उसे बताता है कि बर्ड अपने साथियों के साथ यहाँ आ पहुंचा है। तब वो लेडी उसके साथियों से कहती है कि जाओ बर्ड को पकड़ कर लाओ। वहाँ दूसरी तरफ बर्ड और जॉन वेम्पायर से लड़ रहे होते हैं। तभी अचानक से जॉन के गले पर एक वेम्पायर काट लेता है और वो बर्ड को आगे भेजता है और एक गेट वहाँ पर लगा देता है और कहता है कि तुम आगे जाओ, मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ और अपनी वाइफ और बेटी को बचाओ, मैं तुम्हें इन वेम्पायर्स को मारने के बाद तुमसे मिलता हूँ। बर्ड ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। तभी बर्ड के दोस्त जॉन की बुलेट्स खत्म हो जाती है। तब वो अपने ऊपर एक बॉम्ब लगाकर आता है जो उसे ब्लास्ट कर देता है जिससे उस टनल में जो भी वेम्पायर से सारे मारे जाते हैं। तभी बर्ड के सामने लेडी वेम्पायर का साथी बर्ड को पकड़ने के लिए आ गया था। अब जब बर्ड उस वेम्पायर लेडी के पार्टनर से लड़ रहा होता है तभी बर्ड का पार्टनर और वो वेम्पायर लड़की आ जाती है जिससे वो लेडी वेम्पायर के साथी को मार देते हैं। अब बर्ड वहाँ से निकलकर वेम्पायर लेडी के पास आ गया था और वो उसे गन से शूट करता है, लेकिन वो वेम्पायर लेडी इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि वो बच जाती है और बर्ड को मारकर नीचे गिरा देती है। अब वो वेम्पायर लेडी जब बर्ड को मारने वाली थी तभी बर्ड की वाइफ लकड़ी से उसके पीछे से हमला कर देती है जिससे वो थोड़ी सी जख्मी हो जाती है और बर्ड उड़ता है और अपनी गन से उस पर शूट करता है, मगर वो अपने दांतों से बुलेट को पकड़ लेती है और बर्ड ये सब
सब देखकर हैरान हो गया था। वैम्पायर लेडी बर्ड को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी उस वैम्पायर लेडी का गला कट गया था जिससे वो मर जाती है, क्योंकि बर्ड ने उसे शूट करने से पहले वहाँ पर पोल पर एक सिल्वर वायर लगा दिया था। अब लेडी वैम्पायर मर चुकी थी। अब बर्ड अपनी वाइफ और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से बाहर निकलता है। अब उसके बाद बर्ड अपने दोस्त जॉन की हेड उठाकर अपने पार्टनर को देता है और कहता है कि तुम जॉन की तरह बहादुर बनोगे। अब जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं, वहाँ पर यूनियन वाले लोग आ पहुंचते हैं। तभी यूनियन का ओनर बर्ड से कहता है कि तुमने बहुत से रूल तोड़े हैं। तभी बर्ड का पार्टनर बर्ड की साइड लेते हुए कहता है कि हमने कोई भी रूल नहीं तोड़ा है सर, हमने बर्ड की वाइफ और बेटी को बचाने के लिए ये सब किया है। ये सब बातें ओनर सुनता है तो उन्हें कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। तब बर्ड की वाइफ बर्ड से बोलती है कि अच्छा ये सच था जो तुम मेरे से छुपा रहे थे, चलो मैंने तुम्हारे सारे झूठों को माफ किया। और अब वो बर्ड के साथ रहना चाहती थी और ये सुनकर बर्ड काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसको उसकी फैमिली वापस मिल गई थी। तभी आखिर में हमें दिखाया जाता है कि बर्ड का दोस्त जॉन एक टनल से बाहर की ओर निकलता है और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल फाइनल एक्सप्लेनर के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताकि मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। Straight off them killer streets of C.